स्वागत है आपका आज वाली वीडियो में। तो आज हम लोग ये मतलब देखने वाले हैं कि रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है एंड रीचेकिंग का डेट क्या है। देखिए 4 दिन तक आपकी एलिजिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, यानी 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली रिजल्ट आने के 4 दिन बाद तक, यानी जैसे 1 2 3 4 तारीख तक भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख को रिजल्ट आया है आपका। मोस्टली एक तरीके से या 3 या 4 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी आज 2 तारीख, आज भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट होगा। ठीक, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अप्लाई मतलब रीचेक ऑनलाइन, यहाँ पे अप्लाई रीचेक ऑनलाइन। और मैं फिर बता दूँ, रीचेक सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है। कोई अगर आपके साथ स्कैम में फ्रॉड ना करते, ऑफलाइन रीचेक नहीं होता, सिर्फ ऑनलाइन ही रीचेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद रीचेक के कुछ प्रोसीजर हम जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको जानने पड़ेंगे कि सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है। पेड सर्विस यानी पैसा मिलेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा आपको पर पेपर पर सब्जेक्ट। 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब आपको लगेगा 1000 रुपये यार काफ़ी रिस्की है, मैं मानता हूँ रिस्की तो है, बट आपको रीचेक करवाना तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। देखिए रीचेक जो पोर्टल 4 दिन तक डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जैसे मतलब एग्जाम का रिजल्ट उससे 4 दिन तक आपका अवेलेबल रहेगा, ये मैंने बोला था। अब एक्यूरेसी जो मार्क्स की है वो डिपेंड करेगा कि इसको बेसिकली 1 और मोर सब्जेक्ट्स जो चेक हुए हैं उसके हिसाब से हेड ऑफ स्कूल सबमिट करेगा उसके। ठीक है, अब ये रीचेक का जो एप्लीकेशन है आप स्कूल के थ्रू ही सबमिट कर सकते हैं, ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। वो आपका जो भी उनका लॉगिन वॉगिन होगा वो आपका सबमिट वो करेंगे एक तरीके से। ठीक है, अब रीचेक का मतलब क्या, बहुत लोग समझते हैं कि पूरी कॉपी ही वो लोग दोबारा चेक करने वाले। रीचेक का मतलब ये नहीं होता, वो रीएवैल्यूएशन होता है, क्योंकि रीचेक के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको रीचेक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रीचेक से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप रीवैल्यूएशन के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो, वो अलग है, मैं बताऊँगा कैसे। अब देखिए सारे आंसर्स मार्क हैं, ये आपका चेक होगा, कोई मिस्टेक तो नहीं। टोटलिंग में मेन तो टोटलिंग देखा जाता है ये ना, और कंटिन्यूएशन जो शीट्स है जो आपने मेंशन की होनी चाहिए वो अटैच्ड है कि नहीं, ये 3 चीज़ें देखी जाएंगी पहली बात तो। ठीक है, पूरी कॉपी दोबारा चेक नहीं होने वाली कि पूरी कॉपी दोबारा मतलब आंसर स्क्रिप्ट लगा के पूरा दोबारा चेक होगा, नहीं उसमें टाइम लगेगा, ये तो होने नहीं वाला है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स जो बढ़ेंगे 1 से 2 मार्क्स ही बढ़ने की मतलब प्रोबेबिलिटी आती है, मैक्सिमम चलिए 3 मार्क्स बढ़ गए, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ता रीचेक में, ये सच्ची, क्योंकि देखो कॉपी पहले ही ढंग से चेक होती है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो रीचेक आपका बेसिकली एक मतलब वहाँ पे ये सब तो ठीक है, वो रीचेक के लिए पर्सन रिक्रूट करेंगे, जो भी करेंगे वो अच्छी बात है। बाकी पेमेंट जो होंगे वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सीआईसी कैरियर्स पोर्टल पब्लिक सर्विस पोर्टल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कि स्कूल की हेल्प लेनी पड़ सकती है, जो कि वो लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ इसी साल का आप दे सकते हो, ये तो चलिए ठीक ही है। बाकी हाँ एक बात है, हम वहाँ पे रिफ़ंड की बात होती है कि पेमेंट रिफ़ंड कब होगा, तो रिफ़ंड देखिए तब तक नहीं होगा जब तक आपके मार्क्स चेंज नहीं होता। अगर आपके मार्क्स चेंज हो जाते हैं, मान लीजिए आपके 50 मार्क्स आ रहे होंगे 100 में से, और वो रीचेक हो गए 51 52 हो गए, तो यहाँ पे पेमेंट का रिफ़ंड होगा अगर मार्क्स चेंज होते हैं तो। ठीक है, उसी पोर्टल से होगा, मतलब ऑब्वियसली वही मोड ऑफ पेमेंट पे रिफ़ंड होगा जिस मोड ऑफ पेमेंट से आपने पैसे दिए थे, उसी से आपका रिफ़ंड भी हो जाएगा पहली बात तो यहाँ पे रिस्की है। देखो सवाल ये आता है कि हमें रीचेक के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से आपको, अगर आपके मार्क्स 90% से ऊपर आ गए, रीचेक के लिए मत अप्लाई करिए, 1000 रुपीज़ आपके डूब भी सकते हैं। और फिर वो लंबा प्रोसेस है, मतलब रिफंड आने का भी कोई ऐसा मतलब सीधा साधा प्रोसेस नहीं है, और इसको अप्लाई करने में भी लंबा प्रोसेस, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, कैरियर्स पोर्टल से लॉगिन करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है ऑनेस्टली बताऊँ, अगर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँ। ठीक है, बाकी आप ऐसा नहीं है कि आप पहले रजिस्टर करोगे, स्कूल आपका रजिस्टर्ड होगा, वो लॉगिन करेगा, काफ़ी समय लगेगा आपको, और 1000 रुपये भी आपके जाएंगे एक तरीके से। तो मेरे हिसाब से मत करिए अगर आपकी परसेंटेज 90+ आ गई है। बट आप कब कब कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कब कब कर सकते हैं। ये अगर आपकी परसेंटेज 89 पॉइंट मान लीजिए 8 समथिंग है, जैसे 89.8 समथिंग आपकी परसेंटेज है, मतलब 89 है और 90 के क्लोज है, तो अगर 1 2 मार्क्स आपके 90% बन रही है तो आप कर दीजिए अप्लाई। क्योंकि देखो मैक्सिमम केसेस में या तो मार्क्स बढ़ेंगे, कम नहीं होते हैं मार्क्स, कभी भी बढ़ते ही हैं इस केस में, मतलब मार्क्स बढ़ते ही हैं। री इवैल्यूएशन जब होता है तो उसमें मार्क्स कम भी हो सकते हैं, बट इस केस में आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, बट ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मुश्किल से 3 से 4 नंबर मैक्सिमम, और एक दो नंबर मिनिमम, या 0 मार्क्स आप बोल सकते हैं बढ़ेंगे मैं ज़्यादातर केसेस में। तो बिल्कुल उम्मीद मत लेके जाइए कि मार्क्स बढ़ ही जाएगा, बट हाँ मोस्टली केसेस में मतलब मार्क्स बढ़ा देते हैं बोर्ड वाले। अब सवाल आता है कि क्या इसका मतलब है अगर मार्क्स बढ़, ज़्यादातर लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब सबकी कॉपी गलत चेक होती है? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं बोलूँ बहुत रेयर केसेस में मार्क्स बढ़ते हैं एक्चुअली। जैसे अगर 100 लोग अप्लाई किए तो 20 लोगों की यही मार्क्स बढ़ेंगे, उसमें से भी ज़्यादा लोगों के 1 2 मार्क्स 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मार्क्स बढ़ने वाले। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करेगा बोर्ड भाई 100 लोगों ने 1000 रुपये दिए हैं तो फिर वो सबके मार्क्स बढ़ा दे। ऐसे तो फिर बोर्ड पे सवाल उठ जाएगा ना कि वो कॉपी ढंग से चेक नहीं करता है, कि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो जिन लोग के 90% प्लस है वो मतलब बिल्कुल उनका कोई मतलब नहीं बनता है बढ़ने का, क्योंकि उनके मार्क्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, उनको कोई क्राइटेरिया मीट नहीं करना है एक्चुअली। ठीक है, बट जिन लोग के 90% से कम है वो चाहें तो अगर 89 पॉइंट समथिंग है, बहुत क्लोज है 90 के, तो वो भर सकते हैं। या अगर किसी के 100 में से 99 नंबर है, हालांकि रेयरली मैंने देखा होगा किसी के 100 में से 99 नंबर आईसीएसएन दिए होंगे,
या तो 100 में 100 होंगे या तो 97 96 ऐसे ही कुछ होंगे। 99 तो बहुत रेयर चांस है कि किसी को मिला होगा। अभी इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल 2-3 साल पहले तक मिलता था, बट अगर चलो मान लेते हैं तब भी रेयर से रेयर केस में किसी के 100 में से 99 है तो वो जरूर भरते भाई, क्या तो 100 में 100 हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।